जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्राइवेट मेडिकल के बारे में नहीं पता। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दोस्तों गारंटी देता हूं कि जो मैं पॉइंट आपको मेडिकल के लिए बताता हूं और बचने के तरीके भी बताता हूं, आपका सही होगा कि नहीं होगा, आप मेडिकल पास होंगे कि नहीं होंगे और आप किस तरह पास होंगे, ये सारा का सारा चीज आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा। इस वीडियो में कंप्लीट आपका प्राइवेट मेडिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो अपने हेजिटेशन यानी अपनी शर्म की वजह से प्राइवेट पार्ट्स के बारे में किसी से बात नहीं करते। आपको इस हेजिटेशन को दूर करना होगा अपने गुरु से, अपने डॉक्टर से, अपने दोस्त से। इस प्राइवेट मेडिकल के बारे में बात करना होगा। हम बहुत सारे वीडियो प्राइवेट पार्ट्स के मेडिकल के बना चुके हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं, नए हैं, तो पहली बार एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट से आपके पास वीडियो बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, सब्सक्राइब से भी और लाइक से भी। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स में आपका चेक क्या होता है। एक तो जब आप मेडिकल में जाते हो, आपका डिफेंस का मेडिकल होता है। किसी भी तरह का डिफेंस का हो, चाहे वो पुलिस का हो, एसएससीजीडी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, पुलिस का हो, किसी का भी मेडिकल हो, सभी का प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल चेकअप होता है। सबसे पहले आपका देखा जाता है दोस्तों, जो आपका ये दोनों जो आपके वृषण होते हैं, जो गोलियां होती हैं, सबसे पहले मेडिकल उसी का चेक होता है। अब मैं बता दूं, किसी किसी बंदे का आपका जो गोलियां होती हैं वो 19-20 होती हैं, वो तो प्रॉपर सभी का 19-20 होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपका एक 15 और एक 20, उसमें क्या होता है कि आपने कभी मैच खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं या बिना सपोर्टर के रनिंग कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एक साइड का जो आपका वृषण होता है, जो गोली होती है, वो उसमें सूजन आ जाता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। 19-20 चलेगा लेकिन 15-20 नहीं चलेगा। अब इसको आपके भाषा में आप इसको नापेंगे कैसे, आप इसको देखेंगे कैसे? आप कुछ मत करिए, अपना खुद सेल्फ आप अपने दोनों हाथों से पकड़िए और खुद आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ छोटा बड़ा कितना है। अगर ऐसा है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो आपका पेनिस होता है, जहाँ से आपका यूरिन निकलता है, जो आपका पेनिस है, कभी कभी क्या होता है किसी किसी बंदे का आपने शुरू से ही उसका जो कैप होता है, जो उसकी चमड़ी होती है फर्स्ट टाइम की, वो कभी कभी आपने ओपन नहीं की या बचपन में, तो वो क्या होता है कि वो बहुत लंबी हो जाती है। उसकी वजह से आपका जो कैप है वो खुलता नहीं है। खुलने की वजह से इसमें मेडिकल पॉइंट मिल सकता है, आप बाहर हो सकते हैं। और एक चीज, तीसरा पॉइंट, अब इससे बचने का तरीका, जब आप स्नान करने जाते हैं या जब आप खुद सेल्फ होते हैं, तो आप इस पे ऑयल जैसी चीजें लगा के इसको अप डाउन कर सकते हैं। ये कोई शर्म की बात नहीं है, हमारी बॉडी का एक पार्ट है जिसको हम सही कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि जहां से आप यूरिन निकलता है आपका, कभी कभी क्या होता है 100 में 2-4 बंदों को ऐसा होता है कि जहां से आपका यूरिन निकलता है वहां से आपके 2 पार्ट से डिवाइड हो जाते हैं। आपका जो यूरिन होता है वो 2 जगह से निकलने लगता है। इसको मेडिकल भाषा में अनफिट बोला जाता है। जो डिफेंस का मेडिकल होता है इसमें हम इसको अनफिट बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप चेक कर सकते हो, जब आप यूरिन करेंगे तो आप खुद अपने आप को निहारो और सही तरीके से देखो कि मेरा जो मेडिकल पॉइंट है क्या ऐसा है, क्या 2 जगह से यूरिन निकल रहा है, तो आप उसको चेक करिए। 2 जगह से निकल रहा है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसको सही कराइए। अगला पॉइंट क्या है कि आप खुद देखिए अपने प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, उस एरिया में आप खुद देखिए कि वहां पर कहीं व्हाइट दाग धब्बे तो नहीं है। अगर व्हाइट दाग धब्बे हैं तो उसका ट्यूब आता है, आप उस ट्यूब को ले लीजिए। ठीक, उस ट्यूब की वजह से आपके दाग धब्बे पूरा सही हो जाएगा। और कभी भी आप जब स्नान करते हैं तो उसको क्लीन रखो, सही से उसका डेटॉल से या किसी चीज से बढ़िया उसका धुलाई करके रखो, इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, आपको बीमारियां नहीं होंगी। अगला पॉइंट ये होगा कि आपका बैक साइड का, जिसको हम बवासीर बोलते हैं, मेडिकल की भाषा में इसको अनफिट बोला जाता है। और जैसे कि आप, ये होता कैसे, जैसे आप बहुत ज्यादा तीखी चीजें खा रहे हैं, ऑयली चीजें खा रहे हैं, जैसे मार्केट का बर्गर वगैरह, पिज्जा वगैरह, ये चीजें खा रहे हैं, तो उससे आपका दिक्कत हो सकता है। अब इससे बचने का उपाय, इन चीजों को छोड़ दीजिए, ऑयली चीजों को छोड़ दो, आप बच जाएंगे। अब क्या होता है इसमें, जो पीछे का जो बवासीर जैसा होता है उसमें क्या होता है, गांठ बन जाता है। जब आपको नीचे झुकाने के बाद
यहाँ पर थोड़ा बोलने के लिए बोला जाएगा, ये खांसने के लिए बोला जाएगा, तो वहाँ का जो गांठ होगा वो पीछे निकलेगा और वहाँ से ब्लड जैसी चीज निकलती है, ब्लड निकलता है। अगर ऐसा है तो आप मेडिकल की भाषा में फेल हो रहे हो, यानी डिफेंस में फेल हो रहे हो। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आपको क्लीन यानी सावधानी बरतनी है और इनसे बचना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।